32 लाख मुकदमा ज़ेरे समात हो गया आपके पास, ADR के अलावा चारा को नहीं रह गया। आपकी अदालतें अगले 100 साल में भी ये फैसले करें तो फैसले नहीं कर पाएंगी। ये मैं समझता हूं इनकॉम्पिटेंस है, इसीलिए आपको 780 के लॉ का भी नहीं पता। ये इनकॉम्पिटेंस है, ये भी मेरी चार्जशीट होगी कि आप इनकॉम्पिटेंट हैं, आपको ये नहीं पता कि दहशतगर्दी कैसे बनती है। ये आपकी इनकॉम्पिटेंस है। इनकॉम्पिटेंस भी जो है वो मैं समझता हूं वो मिसकंडक्ट के अंदर आती है। और जो आपका बार एसोसिएशन के अंदर आपका रवैया है, आपने आते ही फुल कोर्ट के इजलास में जजेस से कहा, बल्कि वही एक बात की आपने, वो भी हमारे इल्म में है, आपने ओथ लेने के बाद चीफ मिनिस्टर पंजाब से ये बात की कि मैं वकला को वो करना चाहता हूं, स्ट्रैंगुलेट करना चाहता हूं, आपने हमारी हेल्प करनी है। वर्ड टू वर्ड ये बात हमारे पास है, ये मैं आपके इल्म में देना चाहता हूं। आपने फुल कोर्ट के इजलास में जजेस से ये बात की कि फासला पैदा करें बार के साथ, हमें कोई शौक नहीं है आपसे मिलने का, हमें कोई शौक नहीं है आपसे तलकार डेवलप करने का। बार और बेंच जो है अगर मिल के काम करेंगे तो मैं समझता हूं निज़ाम अदल बेहतर होगा। अगर आप अपना करना चाहते हैं तो हम अपना बहुत बेहतरीन अंदाज में करना जानते हैं, हम अपना हक भी लेना जानते हैं, अपने भाइयों को दोस्तों को चलाना भी जानते हैं। अपनी बार एसोसिएशन ये इंडिपेंडेंट बार एसोसिएशन है, ये आज़ाद लोग हैं, आज़ाद मंश लोग हैं, इनकी अकाउंटेबिलिटी के लिए आपको ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि मेरे भाई अभी उसके बाद सेशन जजेस की मीटिंग बुलाई और सेशन जजेस की मीटिंग में यह कहा गया कि आपने कोई किसी तौर पे किसी बार एसोसिएशन के फंक्शन में नहीं जाना और किसी बार के ओहदेदार को नहीं मिलना चैम्बर के अंदर और बार के, और उनको किसी जो है फंक्शन के अंदर नहीं बुलाना। हमने गुड जेस्चर के तौर पे लाहौर की सारी लोअर जुडिशरी को पिछले 20 साल में कभी ऐसे नहीं हुआ था, हमने कहा कि हमारा रिलेशन बेहतर होना चाहिए था। हमने हर स्टेप पे आपके साथ बेहतर चलने की कोशिश की, बेहतरी की कोशिश की। हमने अफ्तार डिनर के तौर पे सारी जुडिशरी को बुलाया और आपने दोनों सेशन जजेस को फोन करके कहा कि अगर आप जाएंगे अपने रिस्क एंड कॉस्ट के ऊपर जाएंगे, आपके खिलाफ मेरा ये भी चार्ज है और ये चार्जशीट का हिस्सा होगा कि आपने बार एसोसिएशन और जुडिशरी के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश की। और इसी तरह से और फिर आपने एक एक लम्हा पे आपने वकला की तस्दीक करने की कोशिश की। आप क्रिमिनल साइड के जज हैं, क्रिमिनल साइड पे आप कहते हैं मैंने वकालत की है, और जो आपने सजा दी है वो कितनी शेमफुल है। आपको तो ये नहीं पता कि जब कंटेम्प्ट में सजा देते हैं तो प्रोसिक्यूटर किसको मुकर्रर करते हैं, ये एडवोकेट जनरल को करते हैं कि प्रोसिक्यूटर जनरल को करते हैं। आप अपने इल्म को बेहतर करने की जरूरत है। आपकी ला इल्मी, इग्नोरेंस, और मैं समझता हूं जो आपकी कम इल्मी है ये मिसकंडक्ट है और ये मेरे चार्ज का हिस्सा होगा इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह से आप ये समझते हैं कि हम अपना हक लेना नहीं जानते। आप यकीन करें हम ऐसा एक्सपोज करेंगे इस मुल्क की अदलिया को। अभी ये कहा गया कि हम जनाब जजेस के साथ खड़े होंगे। मैं अपने भाई से डिसएग्री करता हूं, कतन हम जजेस के साथ खड़े नहीं होंगे अगर वो हमारे साथ खड़े नहीं होंगे। आप जिनको रूल ऑफ लॉ का बुखार है वो अपना बुखार अपने अंदाज से करें। अगर मेरे वकला के खिलाफ दहशतगर्दी की FIRs होंगी, अगर मेरे वकला के खिलाफ चीफ जस्टिस ये कह के उनकी जमानतें खारिज करवाएंगे, उनका फिजिकल रिमांड दवाएंगे, तो आप यकीन करें हम कतन तौर पे जुडिशरी के साथ नहीं खड़े होंगे और हमें बिल्कुल पता है कि अपना हक कैसे लेना है। आप यकीन करें आपको ऐसा एक्सपोज करेंगे। मैं पूरी दुनिया से इंशाल्लाह ताला अगले आप देखेंगे 1-2 वीक में पूरी दुनिया में जितने लोग एक्सेस टू जस्टिस के ऊपर काम कर रहे हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला इसको मैं इस लाहौर के अंदर बुलाऊंगा और पूरी दुनिया में बताऊंगा कि हम 140 नंबर पे क्यों है, हमारी जुडिशरी 140 नंबर पे क्यों आई। और इंशाल्लाह ताला और जो हमें डराया और धमकाया जा रहा है, हम खतों से डरने वाले नहीं हैं, हम बंदूकों से भी डरने वाले नहीं हैं। मैं ये आपको पैगाम दे रहा हूं, बंदूकों से भी डरने वाले नहीं हैं। इंशाल्लाह ताला आपके एक एक राइट के लिए इंशाल्लाह ताला बेहतरीन अंदाज में जंग लड़ी जाएगी। इंशाल्लाह ताला नेगोशिएशन भी बेहतरीन अंदाज में करने की कोशिश की और एहतजाज भी हमने एक गमला तोड़े बगैर पीसफुल किया। इंशाल्लाह ताला इसका मतलब ये नहीं है कि जो है हमने अगर कह दिया कि अदालत को ताला नहीं लगाएंगे, हमने अगर कह दिया गेट को ताला नहीं लगाएंगे,
अगर आपने इंसाफ नहीं किया तो वो अदालतों को इंशाल्लाह ताला ताअबद ताले लगेंगे, आप देखेंगे आपकी इंशाल्लाह ताला हम ताले लगा के दिखाएंगे आपको। आप हमें इस बात से डराने की कोशिश ना करें, आप हमें धमकाने की कोशिश ना करें, आप बार की क़यादत को दीवार से लगाने की कोशिश ना करें। हमें कतन शौक नहीं है, इनसे चाय की प्यालियों के ऊपर मुस्कुराहटों के तबादला करने की कोई शौक नहीं है। और हमारा अल्लाह के करम और फजल से हम सब का माजी आपके सामने है। हम इंशाल्लाह ताला, मैं आज ही रिक्वेस्ट करूंगा सारी की सारी क़यादत से, आज ही किसी लेजेंड 3-4 वकला जो हैं उनके ऊपर एक बना के कमेटी बनाई जाए, जो पाकिस्तान जो सीधा जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 184 के तहत जो है 780A की FIR के हवाले से वहां पिटीशन फाइल की जाए। और जो आपका लॉयर प्रोटेक्शन एक्ट है, जिसको एक कागज का भी टुकड़ा नहीं समझा जाता, जिसके अंदर आपके राइट प्रोटेक्टेड है, उनको उसको इंप्लीमेंट करने के लिए अगर वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है तो उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। मेरी गुजारिश होगी आज के इस मुअज़्ज़ज़ ईवान से कि उस एक्ट के ऊपर अमल दरामद कराने की भी कोशिश की जाए, जिसमें आपका वेलफेयर का चैप्टर भी है, आपके वकार का चैप्टर भी है, आपकी खुसूसी अदालतों का चैप्टर भी है। उसको जो है वो करना चाहिए। अगर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है या उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए, या पार्लियामेंट को तोहफे के तौर पे हम वापस कर देंगे। हम किसी हुकूमत के नुमाइंदे नहीं हैं, हम किसी जमात के नुमाइंदे नहीं हैं, किसी जीम लीग, नून लीग, किसी लीग का मैं कतई नुमाइंदा नहीं हूं। मैं खादम हूं अपने भाइयों का, इन काले कोट वालों का नुमाइंदा हूं। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे जो भी लाया अमल हमारे बड़े देंगे, और सदर साहब लाहौर हाई कोर्ट इस बात को लीड करेंगे। और जैसा कि चौहान साहब ने कहा कि ये जो सारी की सारी शरारत की जड़ है वो इस बिल्डिंग से उठी है, तो इंशाल्लाह ताला इसी बिल्डिंग के अंदर उस शरारत को इंशाल्लाह ताला दफन किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।